ओके, तुम्हें किसी को याद है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? जो नॉर्मल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद है? ओके, सो बेसिकली if you want to find area of a triangle with that old formula which you used to know up to now, तो ट्राइंगल के अंदर तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो है हाइट, दैट इज द एल्टीट्यूड। यहाँ पे एल्टीट्यूड कौन सा है? ए एल। एल्टीट्यूड इज द हाइट। ये मैंने जब ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टीज बताया था ना, तभी भी बताया था, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, विच इज द हाइट। एंड तुम्हें पता होना चाहिए बेस। तो यहाँ पे जिस बेस पे ये एल्टीट्यूड बनाया है वो है बी सी। सो दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एरिया का, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल विच यू यूज इन नॉर्मल केसेस। अप टू नाउ तो यही यूज किया है। बट व्हाट इफ यू डू नॉट हैव द हाइट? In place of height you have all the three sides. Suppose तुम्हारे पास साइड ए बी है जिसकी लेंथ है a, साइड बी सी है जिसकी लेंथ है b, और साइड ए सी है जिसकी लेंथ है c। मतलब अगर तीनों साइड्स है तो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे ढूंढोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला। तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको, नोट कर लेना। हेरॉन्स फॉर्मूला में एरिया becomes the root of s bracket s minus a bracket s minus b bracket s minus c। अब यहाँ पे एक नई टर्म है, if you can see, that is s। So what is this s? S is semi perimeter। semi perimeter, perimeter सबको पता है। perimeter is the sum of all the three sides a plus b plus c। तीनों साइड्स को मैं बोलता हूँ a plus b plus c, तीनों का सम होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ करोगे तुम, अगर a plus b plus c को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट सेमी पेरीमीटर। if you know three sides you can easily find semi perimeter, and then you use the semi perimeter in this formula as I have given you, you can find the area of triangle। So this is Heron's formula। यही हमें पूरे चैप्टर में करना, बस इतना ही, यही कॉन्सेप्ट है, कुछ और नहीं। और कुछ? हाँ, और कोई फिगर है, टाइप्स है, टेक्निक्स है, बहुत कुछ है, लेकिन फॉर्मूला यही, मतलब ये सेंट्रल थीम है पूरे चैप्टर का। यस, मैं एग्जांपल 10 देना, डोंट वरी अबाउट इट, इतना लिख लो बस। यस, अब प्लीज किसी और को मत बताना, ये सीक्रेट तुम अपने पास ही रखना, और जब मैं टेस्ट लूंगा तब ये तुम्हारी जो स्किल्स है उसको यूज कर लेना और फुल मार्क्स लेके आना। कैन वी डू दिस? कैन वी फोकस हियर? थैंक यू। ओके, हेरॉन्स फॉर्मूला लिख लिया सबने? तो आई हैव गिवन यू टू फॉर्मूले। वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन विच यू नीड द बेस, एंड ऑन दैट बेस you need the height of a triangle. If you do not have the height, don't worry. If you have three sides, still you can find the area of triangle, and the area of triangle becomes s under root of s bracket s minus a bracket s minus b bracket s minus c। ये ब्रैकेट है, इसका मतलब सब मल्टीप्लिकेशन है, एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड। यस,
हाइट है और बेस नहीं, एक ही चीज दी है और बोला एरिया ढूंढो, तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। तो हमारे माइंड से हम कुछ भी बना सकते हैं प्रॉब्लम, रादर लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी है ना। लेट्स फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम्स रादर देन इमेजिनरी प्रॉब्लम्स। इतना लिख लिया सबने, ठीक है, इतना लिख लिया। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सॉल्व दिस। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 9, 12 एंड 15, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। So can you tell me what is the semi perimeter? A plus B plus C by 2, which is 9 plus 12 plus 15 by 2. 9 plus 12 होता है 21, 21 plus 15 होता है 36, 36 by 2 कितना होता है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर मिल गया। Now I can apply Heron's formula directly. So area will be equal to S, yes. सर आप ये भी लिखोगे बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। Oh, I'm sorry. रिस्पेक्ट सर, Respect, मतलब हमें yes. पहले भी सिखाया है सर इसलिए। नहीं, रिस्पेक्ट दे रहा हूं यार, रिस्पेक्ट दे रहा हूं मैं। और दूं क्या? रिस्पेक्ट जैसे दिया था वापस भी ले ली। रिस्पेक्ट देने के चक्कर में एक सिली मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। अभी देखो, ओके अभी देखो आगे मेन चीज देखो प्लीज। अंडर रूट ऑफ एस, एस की वैल्यू कितनी है 18, मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए, मेंटली करो, मेंटली करो। 18 है एस, ए है 9, 18 माइनस 9, 9, यहाँ पे 9 लिख दो। एस माइनस बी, 18 माइनस 12, 6, यहाँ पे 6 लिख दो। 18 माइनस 15, यहाँ पे 3 लिख दो। अब आता है सबसे ट्रिकी और डिफिकल्ट पार्ट। ये क्वेश्चन इजी है, इसमें ये इजीली हो जाएगा, लेकिन टेक्निक अगर नहीं अप्लाई करोगे तो बड़े नंबर्स जब आएंगे तब तुम डर जाओगे और तब तुम सिली मिस्टेक कर दोगे। सो अभी से सीख लो टेक्निक, ठीक है। सो व्हाट इज द टेक्निक, हाउ टू सॉल्व दिस। सो हमें क्या करना है पता है, कोई भी नंबर है ना, यू हैव टू कन्वर्ट इट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अ नंबर, ठीक है। या फिर यू हैव टू फैक्टराइज अ नंबर इन सच अ वे दैट यू कैन क्रिएट पेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू, ये चारों नंबर में से कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? विच वन? 9, ओके 9 को हम हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा बाकी कौन से नंबर बचते हैं? अच्छा, डू यू सी दैट ये 6 और 3 को मल्टीप्लाई करके मैं 18 बना सकता हूँ, और 18 ऑलरेडी है मेरे पास, मतलब 18 की पेयर क्रिएट हो जाएगी। तो 18 इंटू 18, 18 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। कैन आई डायरेक्टली राइट इट 18 स्क्वायर ओवर हियर? अच्छा ये जो 9 है, कैन आई डायरेक्टली राइट इट एज 3 स्क्वायर? इज इट इजी नाउ?
So some students what they do is they multiply 18 into 9 into 6 into 3 फिर स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं. ये मत करना गलती, ये गलती मत करना. पहले ही अंदर पेयर्स बना लो परफेक्ट स्क्वायर्स की. परफेक्ट स्क्वायर्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करो और सीधा स्क्वायर रूट ले लो. सो a will be under root of 18 square which is 18 times under root of 3 square which is 3. 18 3s are 54 centimeter square. Without any calculation you get your answer. Without any calculation you get your answer. इजी था ये या डिफिकल्ट था? पक्का हेरॉन्स फॉर्मूला इजी ही है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के देते हैं तो तुम लोग सिली मिस्टेक कर लेते हो, ये मत करना. इसलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. देखो ये उसका सोल्यूशन है. ओके सो थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन. साइड्स of a triangle are in the ratio 13:14:15 and its perimeter is 84 centimeter. Find its area. एक ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दिया है और पेरीमीटर दिया है. अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा 8th क्लास 7th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस तुमने देखे होंगे. द फर्स्ट स्टेप यू विल राइट इज लेट द साइड्स, प्लीज लिखो मेरे साथ साथ, लेट द साइड्स बी 13x 14x and 15x respectively. Let the sides be 13x, 14x and 15x respectively. ये लिखा, ये साइड्स की लेंथ है. अच्छा, लेंथ का रेशियो दिया है इसलिए मैंने 13x, 14x और 15x लिया. अब पेरीमीटर 84 है, सो पेरीमीटर में क्या लिखूंगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 13x plus 14x plus 15x. Can you add them? 13 plus 14 27. 27 plus 15 is 42. 42. So 42x is equal to 84 centimeter. सही है? सही है? So x is equal to 84 divided by 42 which is equal to 2. x मिल गया? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? वेरी सिंपल दिस वन. अच्छा, तो साइड्स क्या है? तो लेट्स से कि फर्स्ट साइड है a which is 13x which is 13 times 2 which is 26 centimeter. सेकेंड साइड है b which is 14x which is 14 times 2 which is 28 centimeter. थर्ड साइड है c which is 15x which is 15 times 2 which is 30 centimeter. I'm sorry. तीनों साइड्स मिल गई. सो हमने जो रेशियो वाला था उससे हमने साइड्स निकाल ली. ठीक है, अब साइड्स पता है मुझे, अब मैं वो हेरॉन्स फॉर्मूला तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले सेमी पेरीमीटर. सो सेमी पेरीमीटर इज पेरीमीटर डिवाइड बाय 2. पेरीमीटर तो पता है मुझे 84 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 42 सेंटीमीटर. नाउ आई कैन अप्लाई हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है? s अंडर रूट ऑफ s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c. ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज s? 42 टाइम्स 42 माइनस 26 कितना होता है? 42 माइनस 26 16 है ना, 16. अच्छा, फिर s माइनस b 42 माइनस 28 9 14 राइट. 42 minus 28 is 14. Then 42 minus थर्ड साइड 30 कितना है? 12. ठीक है, चलो अब मैं किसी की हेल्प लूंगा ये सॉल्व करने के लिए. प्लीज हेल्प मी. अंडर रूट ऑफ 42 times 16 times 14 times 12. So I want you guys to help me, one of you to help me with the techniques which I have taught you. तुम अपना ऑर्गेनिकली कुछ बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई विल रिस्ट्रिक्ट यू टू यूज एनीथिंग विच इज आउट ऑफ द वे. मैंने क्या बोला कि तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आइसोलेट करना है, बाकी सारे नंबर को
पेयर में तुम्हें अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, सो तुम स्क्वायर रूट इजीली ले सकते हो. सो ज़ेबा, डू यू सी अ परफेक्ट स्क्वायर ओवर हियर? Okay, so I will just highlight 16. I'm not going to touch 16. Okay, now what can be done to 42, 14 and 12 to you know, like express them in the form of perfect square? तुम्हें tables अच्छे हैं? तुम्हारे tables आते हैं? टेबल्स अगर तुम्हें आते हैं यू आर एट एन एडवांटेज हियर. अगर तुम्हें टेबल्स नहीं आते हैं तो तुम्हें बहुत लंबा फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है. ठीक है, सो अच्छा कोई ऐसा नंबर बताओ, सॉरी 42 के दो फैक्टर बताओ. चलो ये तो तुम बता ही सकते हो. 42 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है. बताओ, व्हाट 3s are 42? What times 3 is 42? 14 3s are 42. नहीं, 14 12 14 3s are 42. 42 दिख रहा है तुम्हें? 16 क्यों बोल रही हो? नो, आई एम आस्किंग 42 के दो फैक्टर बताओ. मैंने बोला कि 2 के टेबल में आता है 21 2s, लेकिन यहाँ पे 21 तो है नहीं. बट 3 के टेबल में आता है 42. यस, 14 3s. 14 है हमारे पास? हाँ है. तो कैन आई राइट 42 एज 3 times 14? यस. अच्छा, कैन आई राइट 16 एज 4 square? यस. कैन आई राइट दिस 14 एज इट इज? यस. कैन आई राइट दिस 12 एज इट इज? यस. अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये 4 स्क्वायर है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ. 14 कितनी बार आया? तो 14 स्क्वायर लिख दूंगा ना. अच्छा, 3 12 का कितना होता है? 36. किसी का स्क्वायर है? किसका? तो कैन आई राइट इट एज 6 square डायरेक्टली? नाउ कैन आई टेक स्क्वायर रूट विदाउट एनी कैलकुलेशंस यू आर डूइंग दिस? कैन आई टेक द स्क्वायर रूट? यस. इफ आई टेक द स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 times 14 times 16. So this will become 24 times 14. Yes, multiplying time. Are you sure? How did you do it so fast? Can you please tell me orally? Very nice skills you have got. How many of you are good with oral multiplication of 2-digit numbers? It's a little tricky, na? But there are techniques which you can try. तो तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 14 है ना, इसको तुम ब्रेक करके 10 + 4 लिख सकते हो. फिर 24 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? सो अगर इनको ऐड करोगे यू विल गेट 336. इजी है ना? टेक्निक्स यूज करो, टेक्निक्स यूज करोगे तो इजी हो जाएगा. स्नेहा इज लाफिंग. आई डोंट नो व्हाई शी इज लाफिंग. स्नेहा, व्हाट इज द सॉरी? वेरी गुड यार. मतलब एक तो चीज है जहां पे हमारी वेवलेंथ मैच करती है, जहां पे तुम मेरे साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे, ये एक चीज है. फाइनली यस. इस बात में स्नेहा ने ऐसा नहीं किया. ओके, 336. आगे यूनिट आएगा. यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया, हाँ. कभी ओ या ट्रिक में, हाँ, 14 को मैंने 10 + 4 लिखा. 10 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन इजी है. बाकी बचा 4. 24 4 का मेरे को याद है 96. अगर वो याद नहीं है तो फिर वो भी करना. नहीं, टेबल्स तो देखो ऐसे चैप्टर्स के लिए बहुत काम आएंगे, बट जैसे तुम कॉन्ग्रुएंसी करते हो लाइंस एंड एंगल्स में, क्या टेबल का यूज? सो मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट टेबल्स. तुमने सुना होगा अपने बुजुर्ग लोगों को बोलते हुए, अरे टेबल लर्न कर. टेबल टेबल जैसे टेबल ही है मैथमेटिक्स, ऐसा थोड़ी होता है यार. मैं जब कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ ना तो बोलते हैं ये कैसा टीचर है, तो मैथ्स का टीचर हो ही नहीं सकता. मैं कभी कभी मेरे को कैलकुलेशन ऐसा मेंटली नहीं होता है, सो आई एम अ लिटिल वीक इन मैथ्स.
नहीं, रियली आई एम नॉट किडिंग यू। जैसे परसेंटेज कुछ निकालना है तो मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, तो सामने वाला देख रही है, मैथ सिखाएगा, इज अ मैथ्स टीचर। मैथ्स टीचर का मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन, शकुंतला देवी नहीं हो, वो बनना जरूरी भी नहीं है मैथ्स के, नहीं मतलब वो बनना जरूरी भी नहीं है। Maths is a subject which involves a lot of logical, critical problem solving techniques, जिसका यूज हम फेयरली करना अगर जानते हैं तो वी कैन गो वेरी फार। विजुअलाइजेशन चाहिए, वो भी एक एस्पेक्ट है। अब मैं कैलकुलेशन कितना भी कर लूँ मेंटल, अगर विजुअलाइजेशन नहीं है मेरा, वीक है, तो वहां पे मार्क्स जाएंगे नहीं। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली कैलकुलेशन। Okay, we got the answer. Okay, here comes my favorite question, that is about equilateral triangle. Equilateral triangle के बारे में सब लोग जानते हैं? Of course जानते हैं। Equilateral triangle की तो पूरी कुंडली निकाल के रखी है हम लोगों ने। Equilateral, रुक जाओ। अच्छा, before I teach you anything about equilateral triangle, I would like to go deeper into its कुंडली and उसको थोड़ा सा, रुक ना, रुक, वही करने जा रहा हूँ। क्यों यार तू मेरा ये कर रहा है? ओके, सपोज दिस इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, यू नो दैट, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि अगर ये आता है ना तुमको, तो उसका फॉर्मूला तुम कभी भूल नहीं सकते। तीनों साइड इक्वल होती है। व्हाट इज द पेरीमीटर? टेल मी, what is the perimeter? 3a, a plus a plus a 3a. What is the semi perimeter? 3a by 2, p by 2, which is 3a by 2. You agree with this? You agree with this? Okay, now for finding the area I have to write under root of s bracket s minus a, s minus b, s minus c, which is 3a by 2 bracket 3a by 2 minus a into 3a by 2 minus a into 3a by 2 minus a. कितनी बार? 3 बार। Can I write it as cube? Do you have any problem if I write it as a cube? क्योंकि कल किसी बच्चे को पूछ रहा था मैंने बोला क्यूब देख के डर लगता है, तो बोलती है हाँ। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको क्यूब देख के डर लगता है? स्नेहा, स्नेहा क्यों क्यूब देख के डर लगता है तुमको? मुझे तो क्यूब बहुत क्यूट लगता है, तुम्हें नहीं लगता? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। Here again there is a contradiction, but I think it's very normal between you and me. 3a by 2. Okay, can you tell me what is 3a by 2 minus a orally? 3a minus 2a by 2, which is a by 2. 3a by 2 minus a is 3a minus 2a by 2, which is a by 2. अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर क्या आएगा? a by 2. अच्छा, a by 2 का क्यूब क्या होता है? a cube by 8. Do you agree? This is a cube by 8. This is a cube by 8. Okay, see this, see this, see this now. Can you tell me what is 3a multiplied by a cube? 3a raised to 4. a into a cube, a raised to 4 होता है। अच्छा, can you tell me what is 2 8s? Okay, now just see this, root of 3a raised to 4 upon root of 16. Root of 3 is root 3 times root of a raised to 4 is a square, a square, a square, upon root of 16 is direct formula for finding the area of equilateral triangle, root 3 by 4a square. The area of equilateral triangle is root 3 by 4 times a square. Next time, if you get a question of equilateral triangle in this chapter, you will not use Heron's formula. What you will use? This formula.
वाई? बिकॉज हेरन फॉर्मूला को यूज करके हमने ये डिराइव किया हुआ। दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द डेरिवेशन। और एक चीज है, और एक डेरिवेशन है, पहले ये लिख लो, चलो ये लिख लो, सब लोग लिख लो, ये लिख लो, और एक डेरिवेशन बताता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछना, एक्सेप्ट मुझे पूरा नहीं समझ में आया। Yes. Oh, sure. Yeah. मैं डिस्कस करता हूँ, मैंने कुछ सोचा है कल के बाद। लेट्स सी, वी कैन ट्राई दैट आउट। हाँ ठीक, तो घर से ही, तो घर पे ऑनलाइन तो कर ही सकते हो जो भी है। ओके ठीक है, ये लिखा सबने? ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, सपोज ये वाले ट्राइंगल में मैंने एक एल्टीट्यूड बना दिया। एल्टीट्यूड मैंने बनाया है ऐसे, ठीक है। सो सपोज ये ट्राइंगल है ABC, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जिसमें ये AL एल्टीट्यूड है, और मुझे ये एल्टीट्यूड की हाइट ढूंढनी है। आई वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। याद रखना, किसी भी ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल में भी 3 एल्टीट्यूड होते हैं, और तीनों की हाइट सेम होती है। सो आई वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट द साइड। साइड्स कितनी है? A। साइड्स कितनी है? A। ठीक है, तो हाउ डू आई फाइंड द एल्टीट्यूड इफ आई जस्ट नो द साइड? And this is really interesting. I'm going to give you the derivation for the formula for finding the altitude directly if you just know the side. So इसको अच्छे से लिख लेना। देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके कितने फॉर्मूला तुम जानते हो? एक है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा है हेरॉन्स फॉर्मूला। डू यू एग्री? ठीक है, तुम ये दोनों मेथड से जब एरिया निकालते हो तो अलग अलग आता है क्या एरिया? सेम आता है, क्योंकि ट्राइंगल एक ही है ना। अगर एक ही ट्राइंगल है, यू यूज एनी मेथड, यू गेट द सेम आंसर एज फॉर्मूला, सेम आंसर एज द एरिया, मतलब ये दोनों इक्वल है। दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर।
फॉर एनी टू ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो एरिया है दैट इज हाफ इंटू ए, दैट इज बेस, बेस की वैल्यू कितनी है a इंटू हाइट विच इज h, और हेरॉन्स फॉर्मूला से हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। वो तो डायरेक्ट निकाला, अभी निकाला, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, ओके। अब मुझे ढूंढनी है h की वैल्यू, सो आई विल जस्ट शिफ्ट द 2 and a to the other side. So what will I get? h is equal to √3 times 2 by 4, √3 times 2 by 4, a भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर बाई ए। डू यू सी दैट? अच्छा, ये 2 1s are 2 2s are करेक्ट, ये ए स्क्वायर का ए और ये स्क्वायर कटेगा, यस। अब what do I have left with me? So √3 times a by 2, that is the height. This is the formula for height of equilateral triangle. So ये बहुत ही important derivation है, यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज किया है हमने और we have found the height. So you have got two important formulae now. One is the area of equilateral triangle and the other is the height of equilateral triangle. Yes. वो तो किया ना, अभी किया, क्वेश्चन में दिया है तो, क्वेश्चन में यू डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। ये मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं तुमको, दीज आर द फॉर्मूले विच यू आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली, और डेरिवेशन ये बताया हुआ है मैंने। यू डोंट हैव टू डू डेरिवेशन व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, डोंट डू दैट फूलिशनेस। डेरिवेशन हैज टू बी डन वंस एंड अंडरस्टूड, ये कॉन्सेप्ट के लिए है। एक बार फॉर्मूला निकल गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर, डोंट डू द डेरिवेशन ओवर एंड ओवर अगेन। सॉरी, हाँ आ सकता है, आ सकता है। अगर पूछा है कि डेरिवेशन लिखो तब लिखना है, अगर बोला है कि एरिया निकालो तो जस्ट यूज द फॉर्मूला। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 6, फाइंड द एरिया। इट्स वेरी इजी। अच्छा, नाउ सी दिस, सी दिस। पहली बात, अभी मैंने बताया फॉर्मूला हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का कितना था, वो √3/2 टाइम्स ए, राइट। अच्छा, हाइट कितनी है 6, नहीं हाइट में ए स्क्वायर नहीं, एरिया में ए स्क्वायर। अच्छा, सो 6 इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ए, सो ए इज इक्वल टू 12/√3 सेंटीमीटर। ये हो गई साइड, ये क्या मिली मुझे, साइड, ठीक है। अब मुझे क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? √3/4 ए स्क्वायर, ओके। √3/4 को एज इट इज लिखूंगा, ए, व्हाट इज ए, 12/√3 का स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर भी कर दूंगा, स्क्वायर भी कर दूंगा। सो व्हाट विल इट बिकम, √3/4 into 12 into 12 upon √3 square, which is 3, right? I just have to simplify this. 4 3s are 12, 3 3 cut, और मुझे मिलेगा 12√3, 12 into √3, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन डू यू सी दिस स्टेटमेंट इन योर क्वेश्चन, यूज √3 एज 1.732। क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब मुझे √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो मेरा एरिया क्या बन जाएगा, एरिया विल बिकम 12 into 1.732। ये मल्टीप्लाई करके निकालो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया पॉइंट्स में, प्लीज फाइंड इट आउट। So this is a small application of Heron's formula, not very big, very small application on equilateral triangles. Please remember the formula. If you forget the formula, मेरा पूरा टीचिंग वेस्ट है। एक तो हेरॉन्स फॉर्मूला याद रखना है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट, ये सारे फॉर्मूले लर्न करना है।
20 point या 23 point, I don't know, I'm not sure. 20 point भी हो सकता है. Okay, I've got some answers. Somebody is giving me answers. 20.784. Are you getting the same? Okay. Let's check. 20.784 is the correct answer. Very good. Let's move ahead. What happened, Sneha? Okay, look at this question. The length of the sides of the triangle are 5, 12 and 13. ठीक है? Find the length of the perpendicular from the opposite vertex to the side whose length is 13 centimeter. Will you use the concept of Heron's formula? How? What are the steps? What you will do first? What you will do second? Tell me. पहले क्या करोगे, बाद में क्या करोगे? अच्छा, पहले तुम बोल रहे हो कि एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं. श्योर? सही बोल रहे हैं? एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे? हेरॉन्स फॉर्मूला से. हाँ, मतलब एरिया निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए पेरीमीटर चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए और फिर एरिया निकालेंगे. राइट? ओके. टेल मी what is the perimeter of triangle ABC? Sorry, कुछ भी बोल रहे हो. Perimeter 30, correct है. What is the semi perimeter? 15 centimeter. What is the area? S bracket S minus A bracket S minus B bracket S minus C. 15 times 15 minus 5, 10 times 15 minus 12, 3 times 15 minus 13, 2. Yes. Next. 15 कैसे करोगे आगे बताओ. कैसे? धीर. आंसर तुम्हारे सामने, मुझे तो मिल गया. धीर. 15 टूजा कितना होता है? 10 थ्रीजा कितना होता है? दिखता नहीं है ना, आगे होके भी नहीं दिखता. So 30 into 30, that is under root of 30 square, that is equal to 30 centimeter. Is this correct? ये क्या है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई एम सॉरी. ठीक है, बट एरिया क्यों निकाला हमने? हमें तो हाइट ढूंढनी है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर P from C on the side AB, which is 13 centimeter. We have found the area. अभी क्या करेंगे? कैसे? रूट वाला फॉर्मूला सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए. This is not equilateral triangle. So which formula are we going to use? Half into base into height. Area कितना है? 30 is equal to half into base कितना है? Can you tell me the base length here? 13, 13 है ना, times the height. So height कितनी हो जाएगी? 30 times 2 divided by 13. That is 60 by 13. Please find the height in centimeters.
Aditya, please mute yourself. Four point. Okay, let me check. 60/13 में छोड़ दिया है लोग. What you saying? हाँ तो पॉइंट में आगे 2 पॉइंट तक जाने का और फिर राउंड ऑफ कर देने का. तुम क्या आगे जाते चले जाते हो 10 डेसिमल प्लेसेस तक. 4.615 ना, तो 4.62. या ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो. दिस इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर हेरॉन्स फॉर्मूला. यस, इसमें भी हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज है. बताता हूँ कैसे. डू यू नो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? दिस इज अ पैरेललोग्राम. क्या बोला है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 34 एंड 20 सेंटीमीटर. इसका मतलब है ये 34 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है. ये है A, B, C, D. Can you tell me how much will be AB? Why? Opposite sides of parallelogram are equal. How much is AD? Same reason. Opposite sides of parallelogram. And diagonal AC measures 42 सेंटीमीटर. मतलब अगर A को C से मैंने ज्वाइन किया तो ये होगा 42 सेंटीमीटर. Find the area of parallelogram. Do you know एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की? The diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. मतलब ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC का एरिया सेम है, तो हम लोग सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला से ABC का और इंटू 2 कर देंगे. स्क्वायर नहीं, इंटू 2 कर देंगे. इंटू 2 टाइम्स 2. कैन यू डू इट? आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. कैन यू डू इट? हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है, अप्लाई करना. इट इज अप टू यू. यू हैव टू डू इट. Sneha has some doubts. Sneha, you have to find the area of this triangle ABC and multiply it by 2 to get the area of the full parallelogram, because the diagonal of a parallelogram divides it into two triangles having equal area. तो ABC और ADC का एरिया ऑलरेडी इक्वल है. तुम्हें एक ही ट्राइंगल का निकालना है हेरॉन्स फॉर्मूला से. यू नो ऑल द थ्री साइड्स AB, BC and AC. Please find the formula, please find the area and multiply it by 2 to get the final answer.
I hope you can use all the techniques and all the instructions which I have given for calculations, isolating the perfect squares, finding the factors so that you can easily get rid of the square roots. I know it requires a lot of practice, but you should be able to do it. This is an easy question. सर एक सिंगल डिजिट आया लास्ट में जैसे वो रूट की इसके रख है सिंगल डिजिट जब जो उसको स्क्वायर नहीं बना स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो। क्या है वो? 4 है लास्ट डिजिट 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है होता है। व्हाट हैपेंस स्नेहा? किस सोच विचार में आप खोए हुए हैं? सोच विचार में नहीं खोई हुई। तो आप क्या कर रहे हो? क्या हो गया क्या आपका सॉल्व? नहीं, वो कल मैं बुक लेके आई थी और मैं उसे सैनिटाइज करना भूल गई तो मैं इधर ही सॉल्व कर लूँ बाद में स्क्रीन पे यू हैव अ नहीं मेरे स्क्रीन पे नहीं, यू हैव ग्राफिक टैबलेट लाइक दिस विथ विच यू कैन। अगर मैं टैब पे हूँ मैं नोट्स पे काम कर रही हूँ। अच्छा okay. You have a stylus like this? Oh, nice. You have iPad? Then what kind of stylus is that? Is that 500 rupees wala stylus? because very increment I know that one. then एक का आया 328 सेंटीमीटर Perfect. 328 इसका भी दोनों मिला into 2, तो 656. अब एक राउंड की जरूरत है मुझे। कौन कहाँ पहुंचे और देखना पड़ेगा ना यार। आदित्य, ओम, अभीक, दिव्यांशु तो बीच में से ही चला गया। Abhik, you are able to see everything and listen everything properly? Okay. How do you get 50? 24 plus 24 है। हाँ? पूरा कट। इसको कट कर पहले। Yes. अब पता है। देखा था देखो। 48 plus 34 plus 48 times 30 क्या किया? माइनस नहीं किया? You guys need a lot of क्यों नहीं समझेगा? नहीं अच्छा ही
6 square, correct? 2 into 8, 16, which is 4 square. देखो यहाँ पे सब लोग अटके हुए हैं यहाँ पे. See, I didn't want to help you, but there is nothing I can do now because I can see you struggling. I don't want to do that. Acha, there is a struggle. That's okay. It's a natural struggle, but then it should not be so long. यहाँ पे देखो please. So you get area as under root of perimeter है 96, semi perimeter है 48 times 48 minus 34 is 14 times 6 times 28, राइट. अच्छा, अब देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है. ये 28 है, 28 को मैं स्प्लिट करूंगा तो 14 टूजा हो जाएगा. अच्छा, 14 ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ, तो 48 इंटू 14 इंटू 6 इंटू 14 टाइम्स 2. ठीक है, पहला स्टेप. दूसरे स्टेप में 14 इंटू 14 को पहले ही 14 स्क्वायर लिख दो, 6 इंटू 2 को पहले ही 12 लिख दो. बचा क्या है? 48 12 के टेबल में आता है, 12 4 जा, तो यहाँ पे 12 इंटू 4 लिख दो. ओके, अब ये हो गया 14 स्क्वायर टाइम्स 12 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 is 2 स्क्वायर. अब सीधा स्क्वायर रूट ले लो, 14 टाइम्स 12 टाइम्स 2, so that is 28 times 12. 136 सेंटीमीटर. तुमने कुछ और बोला था. 328. अच्छा, so 28 into 10 is 280 plus पहले वाला करेक्ट था. 28 into 10 is 280 and 28 into 2 is 56. ठीक है, so 336, सॉरी 3 इसमें से 20 माइनस होगा ना, 336 करेक्ट. 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया है सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल का, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया है. 2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 336 into 2. which is 672 सेंटीमीटर स्क्वायर. किसी को आया ये आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड. डिड यू अंडरस्टैंड ज़ेबा? पक्का तुम दोनों को समझ में आया? तुम लोग जो अटक जाते हो ना या फिर गलत चीजें कर देते हो, दैट इज ओनली इनएक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस. मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि अब तुम सीख गए हो टेक्निक, तो इस टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस करना अब तुम्हारा काम है. इफ यू डोंट डू दैट, फिर मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा कि ये टेक्निक को ठीक से यूज नहीं किया है, इसके लिए मार्क्स नहीं आ रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए. ध्यान, तुमने मार्क्स नहीं बताया स्कूल के. नहीं, अभी के तो आ गए मार्क्स, तो कुछ तो मिले होंगे 1-2 सब्जेक्ट के. तो बता ना यार. ओके, और ओके, बायो के कितने? और केमिस्ट्री, फिजिक्स कंप्लीट. तो 40 मार्क्स का नहीं था ये? हाँ, तो उसमें कितना है? कितना है? ओके, कोई बात नहीं. प्लीज लुक हियर, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन of this part. You don't have other part, right? Application. You just have the simple questions. Okay, okay.
बाकी जिस स्कूल में जो सिखाते हैं सिखाएंगे, तो मैं आगे बढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। नो सर, ये नहीं बताया कि अच्छा, सीबीएसई ने बताया कि इतना ही है, तो वेरी गुड, वी आर इन अ गुड थिंग। चलो, अब you have to find the area of unshaded region. Unshaded region is over here. Do you see the unshaded region? ACBDA. ये जो ये साइड का पार्ट है ना, that is unshaded region. But unshaded region का एरिया कैसे मिलेगा पता है? Area of unshaded region is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल जो शेडेड वाला है, दैट इज ADB। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी साइड, हाँ हाँ हाँ, पहले ये मैं बता रहा हूं। अब तुम्हारे पास दो चीजें हैं, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। Area of triangle ADB you will get because this ADB is a right angle triangle. If you cannot see it is a right angle triangle, I will show you. I will show you. Wait. Do you see a right angle sign? Angle D is right angle. मतलब तो जो तुम्हारा right angle है ना वो यहाँ पे है. Do you see that? Yes. Do you see this is right angle? So in a right angle triangle, what is this side known as? Hypotenuse. How do you find hypotenuse in this? Because you have got base and height. How do you find hypotenuse? What does Pythagoras theorem say? AB square is equal to, right? Do you know what is AD square? Do you know what is BD square? What is 8 square? What is 15 square? 225. And what is the sum? 289, right? So AB square कितना हो जाएगा? 289. Can anyone tell me the square root of 289? 17. इसका मतलब है ये 17 सेंटीमीटर। कौन सा? AB। ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी भी कुछ लोग मिस्टेक्स करेंगे। Dheer, how do we find the area of triangle ADB, this smaller triangle, छोटा triangle? What is the base? No. This is right angle. And what is the height? Height is 8 centimeter, base is 15 centimeter. You use half into base into height and get the area of ABD. Acha, how do you find, Dhyan, how do you find the area of triangle ABC? Full triangle. ABC, big triangle. Heron's formula. Do you know all the three sides? 17, 50 and 45. So बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो हेरॉन्स फॉर्मूला से, छोटे ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन मिल जाएगा। कैन यू डू इट योरसेल्फ? You have 7 minutes. The class will end. You will go out without talking. I'm not going to tell this is the answer, that is the answer. You have to solve it. Start. Yes. ढूंढ तो ले पहले। It's like bad network is following Divyanshu. He shifted home, bad network is still here, he's not here. It's really weird, yeah.
तू टीचर होता तो तू कैसे डील करता उसके साथ? बता, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। तू अगर टीचर होता तो तू कैसे उसके साथ डील करता? मैं इसके पापा मम्मी को पूछ कर पूछता कि आपका चैनल है क्या। हाँ, और फिर भी अगर ये चलता रहता तो? सर उसके पापा मम्मी हाथ उड़ा है बोलेंगे तो कंपल्सरी। नहीं, अगर बोल दिया कि हाँ कभी कभी होता है, या बोला नहीं होता है, तो तू क्या करता? Three minutes to go. Two minutes.
guys पैक हो गया चैप्टर खत्म। इसमें और भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, डाउट सॉल्विंग जो भी है। ओ यस, कल की बात करनी। सो आई एम थिंकिंग दैट टुमारो, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।